नमस्कार, मैं सुनीता गुदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक सरयू के अध्याय 10 रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया मुंगेर बिहार में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था रवि सिंह और माता का नाम था मनरूप देवी। ये 1952 से 12 वर्ष तक राज्यसभा में सदस्य रहे थे। 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी के सलाहकार रहे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। 1935 में रेणुका से इन्होंने कवि जीवन का प्रारंभ किया था। कविता का संदेश है कि यदि हम सही हैं तो अन्याय का विरोध युद्ध तक जाकर कर सकते हैं। यद्यपि युद्ध निंद्य है परंतु अन्यायपूर्ण शांति से वह ठीक है। यानी जो शासन अन्याय के द्वारा स्थापित किया गया हो, जहां रोजाना है लोगों को पीड़ित किया जाता है, तो ऐसे शासन से क्या है, ऐसे शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। और ऐसे शासन के विरुद्ध क्या है, युद्ध भी करना पड़े, अगर खुद को मरना भी पड़े तो मर मिटना चाहिए, लेकिन ऐसे शासन का विद्रोह है जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र रचना। समर निंद्य है धर्मराज, कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। यहाँ जो है वो भीष्म पितामह है युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि समर यानी युद्ध निंद्य है, निंदा के योग्य है, तो हे धर्मराज तुम्हें बताओ शांति क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। यानी जो अन्याय पर स्थापित शांति है, क्या जो सीधेपन का दिखावा करती है, क्या वह शांति है। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। यानी वो शांति जो जिसका जो सुख समृद्धि, जो धन दौलत है, जो विपुल भंडार और कोष उन्होंने भरे हैं, वो कैसे भरे हैं। यानी सुख समृद्धि के जो सुख सुविधाओं से युक्त धन संपत्ति के अपार साधनों का जो संग्रह किया है, वह संचित कर कल बल छल से, यानी उन्होंने उसको विभिन्न प्रकार के यंत्रों से, बल से और छल से इकट्ठा किया है। किसी क्षुधित का ग्रास छीन और किसी भूखे की रोटी का निवाला उन्होंने छीना है। धन लूट किसी निर्बल से और किसी कमजोर का उन्होंने धन लूटा है। सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो। और सब जो धन इकट्ठा करने के बाद पर उस पर क्या है, प्रहरी बिठला दिए हैं और कहती कुछ मत बोलो। और वो शांति कहती है कि कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही है, न इसमें गरल क्रांति का गोलो। कि शांति रूपी जो अमृत है वो बह रहा है और इसमें क्रांति रूपी विष को मत घोलो, यानी इसको रोको मत। ये जो शांति बहाल है इसको वैसे ही चलने दो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। यानी तुम हिलो डुलो मत, और जो ये अचल साम्राज्य जो शांति का स्थिर साम्राज्य है इसको ऐसे ही चलने दो। शांत वातावरण जो है, सच्ची शांति, यानी ऐसी शांति जो होती है वो सच्ची शांति नहीं होती है। वह न्याय पथ पर चलने वालों का क्या है, खून पीती है। वह उनसे यही कहती है कि तुम चुप रहो और उधर विरोध मत करो, शांति के राज्य को स्थिर रहने दो और तुम भी जीवित रहो और हमें भी जीने दो। सच है समता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। यानी ये बात भी सच है। भीष्म पितामह कहते हैं ये युधिष्ठिर, जब जिनके हाथों में धीरे धीरे शासन का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिनके हाथ में सत्ता आ जाती है, तो शांति भक्त वे लोग क्या है, शांति के भक्त बन जाते हैं। क्योंकि जिनके हाथ में शासनाधिकार आ जाता है तो वे पुरुष भला क्यों युद्ध चाहेंगे, लड़ाई क्यों चाहेंगे। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से न्याय से संभव नहीं, अशांति दबी हो जहाँ खड्ग के भय से, जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी। यानी सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति न्याय से, यानी जहाँ सुख का के साधन जो है उनका नैतिक नियमों और न्याय के आधार पर बंटवारा ना हो, संभव नहीं। यानी जहाँ पर उनका बंटवारा संभव नहीं है न्याय के आधार पर, नैतिकता के आधार पर,
अशांति दबी हो जहाँ खड्ग के भय से, और जहाँ लोग हैं वो अशांत हैं और उनकी अशांति को दबाया जाता है किसकी मदद से? तलवार की मदद से, तलवार के डर से उनको दबाया जाता है, उनको तलवार का भय दिखाकर बलपूर्वक है अशांति को दबाया जाता है। जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, और जहाँ पर जो शासित लोग हैं वो अन्याय की पद्धति पर चलते हो, अनीति की पद्धति पर चलते हैं, अन्याय के रास्ते पर चलते हैं। जहाँ सूत्रधार हो समाज के अन्यायी अविचारी, जहाँ समाज के संचालक जो हैं अन्यायी हों और विचारहीन जो लोग हों, अविचारी का अर्थ है विचारहीन लोग, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाए, जहाँ पर क्या है मेल जोल की नीति युक्त जो बातें हैं वो स्वीकार नहीं की जाती है, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए और जहाँ सच बोलने पर उन लोगों के शीश उतारे जाते हैं, ऐसी सत्ता ऐसी शांति है वो टिकाऊ नहीं रहती है। जहाँ खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से बबक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, यानी जहाँ पर शासन तलवार की शक्ति से लोगों का दमन करता है और वो तलवार ही क्या है एकमात्र आधार बनती है, भय के द्वारा ही जो शासन स्थापित किया जाता है, जहाँ दबे क्रोध से बबक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, ऐसी शांति ऊपरी दिखावटी होती है। जहाँ लोगों का क्रोध भीतर ही भीतर क्या है धधकता रहता है और अवसर पाकर वो क्या करता है विद्रोह कर देता है। सहते सहते अन्य जहाँ मर रहा मनुज का मन हो, अन्य का अर्थ है अन्याय, यानी जहाँ लोग अन्याय को सह रहे हैं और उनका जो मन है वह क्या है निराशा से भर उठता है, वो निराश हो जाती है। मर रहा मनुष्य का मन हो का अर्थ है निराश हो जाना। समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो, फिर वो क्या है वो लोग अपने को कायर समझते हैं और स्वयं को धिक्कारने लगते हैं। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो, यानी अहंकार यहाँ है शासित वर्ग जो लोग हैं उनके लिए आया है और घृणा है वो शोषित पीड़ित वर्ग के लिए आई है, यानी इन दोनों के बीच में क्या है युद्ध चलता रहता है। अहंकार और घृणा के बीच में युद्ध चलता रहता है। ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी, यानी वहाँ क्या है ऊपर से तो शांति दिखाई जाती है लेकिन दोनों के अंदर में क्या है संघर्ष चलता रहता है और वही क्या है चिंगारी जो दबी हुई है लेकिन वो क्या है सुलग रही है। आगामी विस्फोटक काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। वहाँ क्या है भविष्य में विद्रोह है, अंगार यहाँ है आगामी विस्फोटक काल, काल का अर्थ होता है समय, आगामी आने वाला जो समय है, यानी भविष्य में विद्रोह और युद्ध की संभावना जो है वो निरंतर बनी रहती है और वहाँ पर भावनाओं के अंगारे हैं लोगों के आचार व्यवहार से सांकेतिक रूप में दिखाई देने लगते हैं। इंगित में अंगार का अर्थ है जो भावनाओं के अंगारे, यानी वो उनके चेहरे पर हाव भाव वो नजर आते हैं विद्रोह के भाव, चाहे वो मौखिक रूप से उसका विद्रोह नहीं करे लेकिन संकेत रूप में उनके चेहरे से पता चलता है कि ये विद्रोह करना चाहते हैं। तो पढ़कर भी संकेत सजग हो किंतु न सत्ताधारी, तो क्या है कि उनके संकेत को यानी शासक के को विरोध और विद्रोह का इशारा पाते ही सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है यानी वो सजग नहीं होते हैं सावधान नहीं होते हैं तो दुमती और अनल में दे आहुतियाँ बारी बारी। ऐसे मूर्ख लोग, दुमती यानी जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं आग में यानी विद्रोह की जो आग है उसमें घी डालने का काम करते हैं। और वो आहुतियाँ कैसे देते हैं आगे की लाइन में है, कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी सर्ववेदक व्यंग्य वचनों से। यानी वो क्या करते हैं कभी नए प्रकार से उनको क्या करते हैं शोषित करते हैं पीड़ित करते हैं, कभी उनकी उपेक्षा यानी उनका अपमान करते हैं और कभी उनको क्या है तलवार के द्वारा उनके मन में दबी जो भावनाएं हैं उनको भी क्या है दबाया जाता है, उनका दमन किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और ऐसे व्यंग्य वचन बोले जाते हैं जो तीर के समान पहने हों, जो क्या पहने व्यंग्यपूर्ण वाणी है उनको सुनकर लोग क्या है भड़क उठते हैं। दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे, स्वयं छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। यानी वो जो दबे हुए आवेग हैं, जो दबी हुई भावनाएं हैं, वो किसी दिन जब उबल उठेंगी तो क्या है वो फूट पड़ेंगी और वो क्या है अपना संयम छोड़ देंगी यानी अपना नियंत्रण है वो छोड़ देंगे और काल बन मानव अन्यायी पर टूटेंगे। तब क्या है जो
मनुष्य है वो क्या है, मृत्यु बनकर उन अन्यायी शासकों पर टूट पड़ेंगे। कहो कौन दाई होगा उस दारुण जगदहन का, यानी उस समय जो इस संसार में, जगदहन का अर्थ है संसार में जो युद्ध की आग है वो जलेगी, तो तुम बताओ उसका दाई यानी उत्तरदायी कौन होगा, अहंकार या घृणा, यानी अहंकार करने वाले वो शासक यानी शासक का घमंड, या फिर घृणा जो शासित जन, जो पीड़ित जन है उनकी घृणा, इनमें से कौन युद्ध का दोषी होगा। तुम विषण हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से, कि तुम समझते हो कि ये जगदाह जो है वो तुम्हारे हाथों से हुआ है। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, यानी महाभारत युद्ध का कारण तुम अपने आप को मानते हो, तो क्या यह तुम्हारे ही कारण युद्ध हुआ है। यानी तुम सोच कर देखो कि युद्ध में हिंसा है किन के कारण हुई है। क्या कोई युद्ध में अकस्मात आकाश से जो है अग्नि बरसी थी, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या यह युद्ध की ज्वाला है वो किसी मिट्टी के द्वारा फूटी थी, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला, या यह युद्ध की जो भयंकर आग है, शिखा कराला का अर्थ है भयंकर आग है, वो मंत्रों के बल से जन्मी थी। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, यानी कुरुक्षेत्र के पूर्व भी क्या है युद्ध तो चलने लग गया था, कि कुरुक्षेत्र का युद्ध तो पहले से ही आरंभ हो चुका था। हाँ, और उसका आगे जो बता रहे हैं, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने, यानी कौरवों और पांडवों के बीच में प्रतिहिंसा का दीप तो पहले ही जलना आरंभ हो गया था। प्रतिहिंसा का अर्थ होता है हिंसा के बदले हिंसा, यानी अर्थात उनके बदले की भावना पहले से ही तैयार हो चुकी थी। शांति खोलकर खड्ग क्रांति का जब वर्जन करती है, शांति खोलकर खड्ग क्रांति का वर्जन करती है, वर्जन का अर्थ होता है रोकना, यानी जब कृत्रिम जो शांति है वो तलवार से क्रांति जो करने वाले लोग हैं उनको दबाती है, तब क्या होता है, यानी क्रांति करने वाले लोगों को जब तलवार के द्वारा दबाया जाता है तभी जाना लोग किसी समर का विसर्जन करती है, तभी समझ लेना चाहिए कि वो किसी युद्ध का है बीज बो रही है। आशय यह है कि शक्ति द्वारा शांति स्थापित करने तथा परिवर्तन को रोकने का परिणाम युद्ध के रूप में हमेशा ही झेलना पड़ता है। यानी जो बलशाली लोग हैं जब वो शांति को, जो क्रांति को दबाने का प्रयास करते हैं तो हमेशा ही क्या है युद्ध होता है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख बाग नर का सम हो, यानी शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक सुख का भाग मनुष्य के बीच में सम्मान नहीं होगा, यानी जो सुख सुविधाएं, जो साधन संपन्नता है उसका समान अधिकार होना चाहिए, न किसी को बहुत अधिक हो न ही किसी को कम हो, ना ही किसी को ज़्यादा मिलना चाहिए और ना ही किसी को कम मिलना चाहिए। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति परिणय पर, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। यानी ऐसी जो समान साधनों के द्वारा जो समान अधिकार स्थापित किया जाता है तो ऐसी शांति है वो जो है किस पर राज्य करती है, शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, यानी वह शरीर पर नहीं बल्कि लोगों के मन पर शासन करती है। ऐसी शांति है जिससे क्या है मनुष्य के ऊंचे विश्वासों, यानी मनुष्य के दृढ़ विश्वास, श्रद्धा भाव, भक्ति और परिणय का अर्थ होता है प्रेम पर आधारित होती है। ऐसी शांति को यानी जो समान अधिकार पर आधारित होती है वह श्रद्धा भक्ति और प्रेम पर आधारित होती है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्यास का अर्थ होता है धरोहर, यानी न्याय शांति की धरोहर होती है। जब तक न्याय न आता है जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं बन पाता है, यानी न्याय के आधार पर, यानी न्याय पूर्ण आचरण जब तक समाज में नहीं होता है तो कृत्रिम शांति जो है उसका शासन कभी भी सुदृढ़ नहीं हो पाता है। ऐसा शासन कभी भी शांति का जो महल है मजबूत नहीं बन पाता है। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से डरती है, खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। लेकिन जो अन्यायपूर्ण जो शांति होती है वो क्या है, उसको तलवार पर ही विश्वास होता है और बनावटी शांति को अपने आप से ही क्या है डर लगता है और स्वयं ही वो क्या है सशंकित रहती है, शंका में रहती है और उसको केवल क्या है तलवार पर ही विश्वास होता है और किसी पर वह विश्वास नहीं कर सकती है। ऐसे है कि कुछ लोग बल प्रयोग से ही स्थापित शांति को सच्ची शांति मानते हैं और जिन्हें इन शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। और जिनको इस शांति व्यवस्था में यानी जो शासित लोग हैं
वो क्या है, जिनको इन सुख संपत्ति जो आसानी से प्राप्त हो रही है, वे लोग जो है इसी शांति को क्या है, जीवन दायिनी मानते हैं, जीवन का सार मान लेते हैं, सिद्धि दुर्लभ है और उनके लिए शांति जीवन का तत्व है, कठिन परिश्रम से प्राप्त सफलता के समान है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती है वह शांति दाह समझो कुछ उनके मन का। पर वो शांति जो स्थापित की जाती है वो क्या है, लोगों का शोषण करके स्थापित की जाती है, किसी की हड्डियों को चबाकर, किसी के खून को पीकर, और उनको जो मन है दाह समझो कुछ उनके मन का, और उनके मन की पीड़ा को भी समझो। किसके मन की पीड़ा को? जो शोषित वर्ग हैं उनके लिए कहा गया है, यानी लोगों का शोषण होता है, शक्तिशाली लोग जिनका खून पीते हैं और हड्डियां चबाकर उनके मन की पीड़ा को भी समझो। सब तो मांगने से न मिले संगात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या मिट जाए। यानी जब शवतव यानी अपना जो अधिकार है वो मांगने से नहीं मिले, संघात पाप हो जाए, और जब कोई उसके पीछे आवाज़ उठाता है, आघात करना है, वो पाप माना जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या मिट जाए। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम ही बताओ कि वो शोषित पीड़ित जो लोग हैं वो जीवित रहे या मर जाए। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत या खुद मर के। यानी जब न्यायोचित अधिकार है वो मांगने से में नहीं मिलता है तो तेजस्वी जो लोग होते हैं, प्रतापी जो मनुष्य होते हैं, वो युद्ध में लड़ करके विजय प्राप्त करके उनको पा लेते हैं, यानी अपने अधिकारों को पा लेते हैं। या तो वो जीत जाते हैं, युद्ध में विजयी हो जाते हैं, या फिर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। किसने कहा पाप है समुचित स्व प्राप्ति हित लड़ना, यानी अपने हित के लिए लड़ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना किसने कहा है कि वह है पाप है? यानी सब हित के लिए लड़ना पाप नहीं है, न्यायोचित अधिकारों के लिए लड़ना पाप नहीं है। उठा न्याय का खड्ग समर में अभय मारना मरना, यानी जब न्याय की तलवार युद्ध में उठती है तो या तो वह व्यक्ति मर जाता है, भय का मतलब होता है भय रहित, निर्भयता पूर्वक वह मरता है या मार देता है। क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तो मानव की कदराई। यानी तुम जो हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम क्षमा दया तपस्या और तेजस्वी और मनोबल आदि गुणों का वास्ता देकर युद्ध से विरत रहकर मनुष्य की कायरता को ही प्रकट कर रहे हो। यानी धर्मराज ने क्या है, कौरवों को हमेशा ही क्षमा, उन पर दया करके उन्हें हमेशा ही क्षमा किया। तो फिर क्या है, लोग ऐसे गुणों को क्या है, जब ऐसे करते हैं तो लोग समझते हैं कि वो कायर है, यानी यह मनुष्य की कायरता को ही प्रकट करता है। कदराई से आशय है कायरता से। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, यानी जब ऋषि मुनियों जो तपस्वी व्यक्ति है, जब उन पर भी हिंसक राक्षस जब आक्रमण करते हैं तो वो भी क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हैं, तो वो भी क्या है, फिर उन राक्षसों का विरोध करते हैं। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा, और देवता जो है वो भी क्या है, दानवों की शक्ति से हमेशा ही उनका सामना करते हुए हारता रहा है। मन शक्ति प्यारी थी तुझको, यदि परोस ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से। यानी तुम्हें मन की शांति अगर इतनी प्रिय थी तो तुमने पौरुष ज्वलन से, यानी तुमने उन लोगों से विरोध क्यों किया। पौरुष के प्रदर्शन की अपेक्षा अगर तुम भरत राज्य है उसका लोभ क्यों किया, यानी तुम हस्तिनापुर क्यों आए, यानी हस्तिनापुर का शासन तुम क्यों चाहते थे। अगर तुम्हें मन शक्ति प्यारी थी तो तुम्हें तो वन में ही रहना चाहिए था, कौरवों से अपना राज्य क्यों मांगा। पिया भीम ने विष लाक्षागृह जला, हुए वनवासी केसकृता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। यहाँ पितामह भीष्म कह रहे हैं कि युधिष्ठिर को स्मरण कराते हैं, याद कराते हैं वो बातें जो पहले उन्हें जो कष्ट मिला था, उन्हें जो पीड़ा सहन करनी पड़ी थी, कि भीम को जहर दिया गया और पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, और हुए वनवासी, और तुम्हें 12 वर्ष का जो वनवास मिला था
केस कृषिता प्रिया सभा सुमुख सुमुख कहलाई दासी, क्षमा दया तप त्याग मलोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्यागर सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। यानी केस कृषिता प्रिया, यानी जिस द्रौपदी के केस खींचकर उसे अपमानित किया गया और सभा के सम्मुख उसे दासी बनाया गया, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। यानी हे युधिष्ठिर, तुमने दुर्योधन को समझाने के लिए क्षमा दया तप त्याग और मनोबल आदि मानवीय गुणों का सहारा लिया, पर नर व्याघ्र यानी नर में सिंह के समान दुर्योधन कब उसने तुम्हारी मानी और कब तुमसे हारा। यानी उसको रोकने का तुमने पूरा प्रयास किया, लेकिन वह किसी तरह से तुम्हारी बातों से प्रभावित नहीं हुआ। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यानी तुम जितने ही क्षमाशील बनते गए, तुमने शत्रु को यानी दुर्योधन को जितना ही उस पर दया करने की कोशिश की, तुम जितने ही विनित होते गए यानी तुम उस पर दया करते गए, तो दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा। अत्याचार सहने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। यानी अत्याचार सहन करने का कुफल यानी हमेशा ही अन्याय को सहन करते रहना और क्षमा करते रहने से का कुफल यही होता है कि मनुष्य पुरुष का आतंक यानी पुरुष की जो वीरता है उसको लोग क्या है उसकी कायरता समझ लेते हैं, और कोमल होकर के पुरुष अपनी वीरता को भी खो देता है। यानी जितना अधिक कोमलता और उदारता प्रकट करता है, विरोधी पक्ष उसके पराक्रम से उतना ही कम भयभीत होता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। यानी यहाँ पितामह भीष्म ये कहना चाहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस सर्प के पास विष होता है क्षमा उसी को शोभा देती है। यानी जिसके पास दांत नहीं है, जिसके पास जहर नहीं है, तो उसको विनम्र और सीधा साधा हो, उससे कोई भी नहीं डरता है। यानी जो सीधा साधा होता है उससे कोई नहीं डरता है। जिसके पास जहर होता है यानी जिसके पास, इसका से यही है कि जिसके पास क्षमा करने का अधिकार उसी के पास होता है, जो शक्तिशाली है, पराक्रमी है, वीर पुरुष होता है, वही क्षमा करने का अधिकार रखता है। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधी किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुन्य के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष की आग राम के सर से। यानी 3 दिन तक जब राम है, यहाँ पर पराक्रम की महत्ता को प्रकट कर रहे हैं कि पितामह कह रहे हैं कि जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से जो है लंका जाने का मार्ग मांगते रहे, लेकिन और उससे विनती करते रहे, अनुन्य विन्य के छंद पढ़ते रहे, लेकिन जब समुद्र की तरफ से एक भी आवाज़ नहीं आई, समुद्र ने उस प्रार्थना का पर कोई ध्यान नहीं दिया, तब क्या हुआ, उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष की। तभी क्या है, राम का जो धैर्य था वह जवाब दे गया, और राम क्या है का पराक्रम जाग उठा, और उन्होंने क्या किया, पुरुष की आग राम के सर से। यानी तभी क्या है, राम ने जो है धनुष पर बाण चढ़ा लिया, और यह देखकर क्या हुआ, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पुंज दास्ता ग्रहण की बंधा मूंड बंधन में। तभी क्या है, सागर ने देखा, और सागर क्या है, भयभीत हो उठा, और वह हे प्रभु त्राही त्राही यानी रक्षा करो कहता हुआ उनके चरणों में आकर गिर पड़ा, और उनकी राम जी की दास्ता है वो स्वीकार की, उनकी वंदना की, वह मूर्ख उनके वशीभूत हो गया है। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन से पुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि विनम्रता शक्तिशाली पुरुषों को ही शोभा देती है, यानी दीप्ति विनय की, यानी विनम्रता की जो चमक है
वह अस्त्र शस्त्र से ही प्रकट होती है, बाणों से ही प्रकट होती है। संधि वचन सपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजयगी, यानी संधि की जो शर्तें हैं, संधि की जो बातें हैं, वो उसी की स्वीकार्य होती है जो व्यक्ति है युद्ध में विजयी होता है, या जो युद्ध में शत्रु को परास्त करने का पराक्रम रखता है। सहनशील क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यानी सहनशीलता, क्षमा, दया आदि सभी भी उसी के माननीय होते हैं जो जिसका बल है, जिसका जो दर्प है वह चमकता है, यानी जो जिसका मनुष्य की वीरता और पराक्रम लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है, उसी की क्षमा, उसी की दया आदि गुण हैं माननीय होते हैं। आगे है, जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है, गरल घूंट पी जाने का मिस है, वाणी का छल है। यानी जहाँ पर शत्रु को परास्त करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वहाँ क्या है, क्षमा है वो निष्फल हो जाती है, यानी वहाँ क्षमा की बातें करना व्यर्थ है। गरल घूंट पी जाने का मिस है, वाणी का छल है, यानी उसका यह प्रयास है, मिस का अर्थ होता है बहाना, उसका यह प्रयास बहाने से जहर पीने के समान है। और क्षमा की बात करना, उसकी बातें हैं वो कपट पूर्ण होने की का प्रमाण है, यानी वे वाणी का छल ही प्रतीत होती है। यानी जो व्यक्ति शक्तिशाली है वो ही क्षमा करने की बात कर सकता है और उसी की विनम्रता स्वीकार की जाती है। जब हम सीधे ही किसी को क्षमा करते जाते हैं तो लोग हमें क्या है, कायर ही समझते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।